रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमृता बंदयाल से रब्ता करने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त किया है जब हुकूमती हलकों से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि कौमी असम्बली की जो मियाद है उस मियाद से चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली को तहलील करने की जो एडवाइस है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी जाएगी। यानी मामला ये है कि हुकूमत कौमी असम्बली तहलील करके इलेक्शन 60 रोज़ की बजाय 90 रोज़ में करवाना चाहती है। अब कौमी असम्बली की तहलील से पहले इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल से क्यों रब्ता किया है? खान साहब को किस बात का अंदेशा है? किस बात से खान साहब को ख़तरा नज़र आ रहा है? तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे पास जो एक बड़ी ख़बर है उसकी तफसील नाज़रीन कुछ यूँ है कि खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की जाएगी और ये दरख्वास्त तैयार करेंगे, बल्कि दरख्वास्त तो तैयार कर ली गई है। उस दरख्वास्त का मतन भी हमारे पास मौजूद है, उस दरख्वास्त की कापी भी हमारे पास मौजूद है और इसमें आर्गू करेंगे खान साहब का जो केस होगा इस आइनी दरख्वास्त में। केस क्या है वो भी अभी आपको बयान करते हैं। इसमें मुबीनुद्दीन काजी साहब के खिदमात जो हैं वो इमरान खान साहब ने हासिल की हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तारिक अजीज़ के ज़रिए दरख्वास्त जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है कि मुहर्रम की तातीलात हैं, मुहर्रम के बाद ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। ये दरख्वास्त नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत उज़्मा में दायर की जाएगी। इस दरख्वास्त में कहा यह जाएगा जो खान साहब का अंदेशा है, जो खान साहब का ख़तरा है कि जो इलेक्शन है, ज़ाहिर सी बात है कि असम्बली तहलील होने जा रही है तो उसके बाद इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का माहौल होगा, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे। खान साहब को खौफ यह है कि जो इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बलियों का, उसमें धांधली हो सकती है। उसमें जो है वो जो एक आइनी तकाज़ा है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाया जाए, उस आइनी तकाज़े को मीट नहीं किया जाएगा। तो दरख्वास्त खान साहब की ये है कि आम इंतखाबात में जो DRO होते हैं, जो RO होते हैं और जो AROs होते हैं वो सिविल इंतज़ामिया से, ब्यूरोक्रेसी से लेने की बजाय वो ROs, DROs, AROs जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएं। जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी खिदमात जो है वो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जुडिशल अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाए और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाए। ये दरख्वास्त जो है वो नाज़रीन तैयार कर ली गई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि, बल्कि दरख्वास्त में भी कहा गया है कि हमने इस मामले पर अप्रैल 2023 में रुजू किया था लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो पंजाब और KPK में इलेक्शन होना था उसके लिए जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हमने तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा था। ख़त का जवाब जब नहीं दिया गया तो तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिसको रद्द कर दिया गया। तो ये जो दरख्वास्त मुहर्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, इसमें इस्तदा ये की जाएगी कि तमाम अदलिया को, तमाम हाई कोर्ट्स को सूबों में सूबाई असम्बलियों के लिए और कौमी असम्बली के लिए जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जुडिशल अफसरान देने का हुक्म दिया जाए। यानी खान साहब जो इंतखाबात हैं वो अदलिया की छतरी के नीचे करवाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है नाज़रीन कि मुबीनुद्दीन काजी साहब बड़े अच्छे वकील हैं, महंगे वकील भी हैं, उनकी खिदमात खान साहब ने हासिल की हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर जो छोटे मोटे केस हैं तो उसके लिए तो पार्टी के लोग जो है वो आगे होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा केस होता है जिसमें वकील का नाम बनता है, उसकी साख बनती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, उसके लिए खान साहब बड़े जो नाम है वकला के उनमें से किसी वकील का इंतखाब करते हैं और पार्टी के जो वकील हैं उन्हें फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगली खबर नाज़रीन एक टिकटॉकर से मुतल्लिक है। उनकी गिरफ्तारी हुई है। मलिक मुनीब अली, इनको गिरफ़्तार किया गया है जिना हाउस कोर कमांडर घर में हमले के इल्ज़ाम में। आज इन्हें ATC अदालत में पेश किया गया और ATC अदालत के
जज ने इन्हें शिनाख्त परेड के लिए जो है वो जेल भिजवा दिया है और 5 अगस्त को दोबारा अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगली नाज़रीन जो खबरें हैं वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं। खान साहब के खिलाफ हैट्रिक हुई है अदालती फैसलों की। तो सबसे पहले जो फैसला खान साहब के खिलाफ आया है, जज तहरबाज सिपरा की अदालत में जो 6 केसेस हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, जिसमें जालसाजी का मुकदमा है ये गालिबन तोशाखाना वाला, और जो 9 मई के से मुतल्लिक मुकदमात हैं ये टोटल 6 मुकदमात हैं। इन केसेस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आमिर फारूक साहब ने दरख्वास्त पे समाअत की। समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया और आज वो महफूज किया गया फैसला अनाउंस कर दिया गया है और इन केसेस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के हवाले से खान साहब और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। तो एक तो बल्कि ये 2 बुरी खबरें खान साहब के लिए यानी खान साहब के लिए हुई और उनकी अहलिया के लिए हुई। अगली खबर नाज़रीन, खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उन्हें नए जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी कंसर्न हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो लिहाजा उनके जो केसेस नए जुडिशल कम्प्लेक्स में चलते हैं उन्हें पुराने ओल्ड जो जुडिशल कम्प्लेक्स हैं जहाँ पर खान साहब आए थे पहली पेशी के लिए तोशाखाना के लिए, वहाँ पे क्या हशर नशर हुआ था और फिर क्या वहाँ पे मामलात हुए थे और फिर खान साहब बाहर खड़े हाजिरी लगवा के चल दिए थे, तो उस ओल्ड कम्प्लेक्स में खान साहब मुकदमात मुंतकिल करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो दरख्वास्त दायर हुई उस पर भी आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया और वो भी महफूज किया गया फैसला आज अनाउंस कर दिया गया है और ख़ान साहब को अदालत की मुंतकली के हवाले से मुतलका फोरम से यानी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से रजू करने का कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरी खान साहब के खिलाफ बुरी खबर है जो कि हैट्रिक हुई है, बल्कि उस खबर ने तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे यूँ कहें कि जैसे बिजलियाँ गिरा दी हों। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि तोशाखाना के ट्रायल के ख़िलाफ़ जज हुमायूं दिलार के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर समाअत की और मुद्दा जो था आज का खान साहब के वकला का जो फोर्स था, जो स्ट्रेस कर रहे थे, जो उनका फोकस था, वो ये था कि किसी तरीके से जो खान साहब का पीर के रोज़ 342 का बयान रिकॉर्ड होना है उस अदालती कार्रवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल किया जा सके। तो 2 फेजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और आखिरी फेज में आमिर फारूक साहब ने इस केस का फैसला महफूज किया और कहा कि ये फ़ैसला देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़ैसला हम अनाउंस कर देंगे। तो वो फ़ैसला जो आमिर फारूक साहब जाते जाते उनकी बातों से लगा था कि इस किस्म का फ़ैसला हो सकता है, तो उसी किस्म का फ़ैसला आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उनके हक़ में फ़ैसला आएगा। तो हुक्म इम्तना की जो इस्तदाद थी PTI के वकला के जानिब से बार बार कहा गया कि तोशाखाना का ट्रायल रोक दिया जाए, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों का फ़ैसला कर लें। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है देखते हैं क्या करना है। तो फिर कुछ ही देर के बाद ये फ़ैसला अनाउंस किया गया है और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने की जो इस्तदाद थी उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिलीफ भी आप कह लें, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर सी बात हुक्म है कि जितनी दरख्वास्तें हैं तोशाखाना के अदालत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हुक्म सादिर फरमाए हैं उनके खिलाफ जितनी दरख्वास्तें हैं उन्हें यकजा करके आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। अब आइंदा हफ्ते किस तारीख को खान साहब की अपीलों पर समाअत होगी ये भी अदालती हुक्मनामे में नहीं कहा गया। अब पीर के रोज़ खान साहब का 342 का बयान रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद फिर खान साहब को अपने बेगनावी के लिए एविडेंस देना होंगे, शवाहिद देना होंगे। वो खान साहब की अपनी सवाबदीद है, देते हैं नहीं देते। 35 सवालों का खान साहब ने तोशाखाना की अदालत में जवाब देना है। उसके बाद फिर ये केस जो है अपने आखिरी मरले में यानी दलाइल आखिरी दलाइल शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देंगे, इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब दलाइल देंगे और फिर ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो आइंदा हफ्ते इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा गया है, लेकिन कोई डेफिनेट जो डेट है वो नहीं दी गई। लेकिन इसमें एक और अच्छी खबर जो खान साहब के लिए निकल सकती है कि जज हुमायूं दिलावर जो तोशाखाना के मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, जिस पर खान साहब के लीगल टीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, रिजर्वेशन का इजहार किया कि उनकी माजी के कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ की थी। तो ये बंदा तो बायस है, ये कैसे हमारा केस सुन सकेगा, कैसे हमारे साथ इंसाफ करेगा, तो लिहाजा उन्हें इस केस से रिक्यूज़ कर देना चाहिए। तो ये जो दरख्वास्त थी इस पर आमिर फारूक साहब ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला आप कह लें कि PTI की तशफ़ी उससे होनी चाहिए, वो जारी किया है, हुक्म सादर किया है कि जो फेसबुक पोस्ट हैं जज दिलावर हुमायूं की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनसे मुतल्लिक FI को कहा गया है कि आप
इसका फ्रांजक करें। फ्रांजक करने के साथ साथ बल्कि ये जो पोस्टें भेजी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या पीटीआई ने जो जमा करवाई हैं वो एफआईए को भिजवा दी गई हैं और एफआईए को कहा गया है कि इनका फ्रांजक करके आइंदा समात पे जो रिपोर्ट है इन पोस्टों के हवाले से वो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। तो देखते हैं कि एफआईए क्या रिपोर्ट देता है। लेकिन जैसा कि आज पहले फेस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने बताया था कि एफआईए दो तरीके से इस किस्म की चीज़ों की इंक्वायरी करता है। एक तो यह है कि उनके पास अपना जो इक्विपमेंट है, जो उनके पास अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसके मुताबिक वो किस हद तक इन पोस्ट का, इनके मुसद्दका होने का, इनकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं, ये एफआईए ने देखना है। लेकिन अगर एफआईए के पास एक्सपर्टीज़ या कैपेसिटी ना हुई तो फिर फेसबुक कंपनी के साथ रजू करना पड़ता। तो ये दो तरीक़ाकार जो है मुनव्वर दुग्गल साहब ने बताए थे। तो देखते हैं कि आइंदा समात पे एफआईए किस किस्म की रिपोर्ट जो है इन फेसबुक पोस्ट के हवाले से, जो कि मुबैना तौर पे जज हुमायूं दिलावर साहब की हैं, उनसे मुतल्लिक क्या रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करता है। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों का मुकदमा, फ़ौजी अदालतों के मुकदमे की जो समात है वो 1 अगस्त को मुकर्रर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो यह है कि जिन सरकारी अफसरान ने परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया था, उन पे 50-50 हज़ार का लाहौर हाई कोर्ट ने जुर्माना किया था। इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की हुकूमत की तरफ से। उस अपील पर आज जो बेंच बना, जो जज साहब थे, उन्होंने हुकूमती अपील सुनने से इनकार कर दिया और इसका जवाब जज साहब ने यह पेश किया, जो कि वैलिड उनकी जस्टिफिकेशन थी रिक्यूज़ल की, कि माजी में वो परवेज़ इलाही साहब के चूँकि वकील रह चुके हैं तो लिहाजा वो परवेज़ इलाही का मुकदमा चाहे हुकूमती अपील क्यों ना हो, लेकिन वह मामला तो उनके माजी के जो क्लाइंट हैं परवेज़ इलाही से मुतल्लिक है। तो हम ये फैसला दरख्वास्त कैसे मैं सुन सकता हूँ? बल्कि उन्होंने ये केस जो है वो उनके सामने मुकर्रर करने पे जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं उनकी सरजनिश भी की है। दूसरी खबर परवेज़ इलाही के हवाले से ये है कि नैब ने परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ जो असासों से मुतल्लिक इंक्वायरी चल रही है उसमें तेज़ी लाई है और मुल्क भर में जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो एक्साइज़ के ऑफिसेज़ हैं उनको डायरेक्शन जारी की है कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के जितने भी उनके पास डिटेल हैं असासों के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वो नैब को जो है वो फराहम की जाएँ। अब ख्वाजा आसिफ साहब जिनका एक स्टेटमेंट आया था ख़वातीन के हवाले से, उस पर आज सेनेट में कहा गया, हुकूमती इत्तेहादी अरकान ने भी कहा, पीटीआई ने भी कहा कि आप माफ़ी मांगें, माजरत करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब डट गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई सनफ़ी इम्तियाज़ की बात नहीं की, सनफ़ी तौहीन की बात नहीं की, किसी खातून के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा, लेकिन अगर मुझसे चाहता है कि मैं कोई माफ़ी मांगूँ तो खान साहब जो मरियम नवाज़ और इसके अलावा आसिफ ज़रदारी की जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर के बारे में कहते रहे, वो अपने उन बातों पे, उन बयानात में माफ़ी मांगें तो मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मशरूत करता हूँ कि जो बातें की मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर के बारे में इमरान खान साहब ने, उस पर वो माफ़ी मांगेंगे तो मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। एक अच्छी खबर भी आपको सुना दें। अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि सऊदी अरब के साथ 10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो एक प्रोजेक्ट है उस पर आज जो मेमोरेंडम ऑफ MOU होता है, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर आज दस्तखत हो गए हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने इस बात को कन्फर्म किया है और उनका ये कहना है कि 50% ये जो प्रोजेक्ट है इस पर 50% सरमायाकारी जो है वो सऊदी अरब की कंपनी करेगी। तो ये है नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग की जो खबरें हैं उनकी तफसीलात। और जाते जाते आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं। तो ये उनमें से कुछ खबरें अभी भी हमारे पास हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम कल शेयर करेंगे। अहम खबरें थी, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं, तो उस पर कल आपके साथ बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।